स्वागत है आप सबका देवघर आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। पर्सनालिटी सीरीज को लेकर हम लोग चल रहे थे, जिसके अंतर्गत आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण झारखंड की वीरांगना सिंगी दई के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सिंगी दई यह नाम जो है वो झारखंड में वीरता का एक पर्याय है। यह नाम जो है वो वीरता का एक पर्याय है, यानी सिंगी दई यानी जो है दीदी शब्द से जो है वो बना हुआ शब्द दई है। सिंगी दई या सिंगी दीदी, ये क्या है? एक ग्रेट मार्टर हैं जो हमारे झारखंड और खास करके रोहतास के इलाकों से जो है वो रिलेट करती हैं। इनके बारे में ट्राइबल हीरोज के रूप में इनको जो है वो पहचाना जाता है और ग्रेट मार्टर में जो है वो इनको काउंट किया जाता है। इनके बारे में आज जो है वो हम लोग देखेंगे। पहले कुछ इनके बारे में जो है वो सैल्यूटेशन है, इनको जो है वो हम लोग पढ़ते हैं। ऑन हियरिंग द नेम ऑफ उरांव वीरांगना सिंगी दई, वी गेट एंथ्राइल्ड बाय हर वैलर. She took over her Oraon kingdom at a time when the organized army was scattered in the war with the Turks. तो तुर्कों के साथ जो लड़ाई थी उसमें जो आर्मी स्कैटर्ड हो चुकी थी, उस स्कैटर्ड आर्मी को ऑर्गेनाइज करने का काम जो है वो सिंगी दई करती हैं। The men warriors had laid down their lives in the defense of the nation. At such time, Princess सिंगी दई, daughter of रोहतासगढ़ राजा रुईदास, यानी कि ये रोहतासगढ़ की राजा रुईदास की जो है वो पुत्री थी, एक राजकुमारी थी। हैंडल्ड दी ओरांव किंगडम विथ हर एबिलिटी, वैलर, इंटेलिजेंस एंड टैक्ट, और अपने वैलर, अपने साहस, अपने इंटेलिजेंस से जो है वो इस बिखरे हुए आर्मी को और इस अटैक हो रहे अपने देश को जो है वो बचाने का काम जो है वो किया था। सिंगी दई चूज द हंटिंग फेस्टिवल विशु सेंद्रा ऑफ ओरांव सोसाइटी टू ट्रेन वुमेन, और जो विशु सेंद्रा जो उरांव महिलाओं के बीच या उरांव कम्युनिटी में जो है वो मनाया जाता है, उसको जो है वो उस ओकेजन को इन्होंने जो है वो इस्तेमाल किया सारी महिलाओं को जो है वो एकजुट करने के लिए। सिंगी शोड हर ब्रेवरी बाय थ्रेटिंग द अटैक ऑफ मुस्लिम टर्क्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज फीमेल आर्मी, और जो तुर्किश आर्मी जो है वो हमला कर रही थी, उन सारों हमला को जो है वो अपने वैलर से, अपने शक्ति से, अपने ट्रेनिंग के माध्यम से, अपनी सेना के माध्यम से जो है वो उसको विफल करने में सफल रहती हैं। ओरांव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेस मुका सेंद्रा इवन टुडे इन द मेमोरी ऑफ वीरांगना सिंगी दई। तो वीरांगना सिंगी दई के जो बलिदान है, इसको कमोमरेट करने के लिए, इसको जो है वो सम्मान देने के लिए जो है वो मुका सेंद्रा नाम का जो है वो एक पर्व जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये मुका सेंद्रा जो है वो किस पर्व को जो है वो हम लोग मनाते हैं। इसका एक अन्य नाम भी है जिसको हम लोग आगे भी देखेंगे। फिलहाल आप जो है वो कमेंट में पहले इसको बताएं कि ये मुका सेंद्रा कौन सा पर्व है, और इनसे रिलेटेड चीज़ों को हम लोग जो है वो देखेंगे। तो इस तरह से जो है वो बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो है वो इनके बारे में जो है वो बताया गया है, सिंगी दई या सिंगई दीदी के बारे में। एक बार फिर से ग्रेट मार्टर्स में ये क्या कहा जा रहा है? ऑन हियरिंग द नेम ऑफ उरांव वीरांगना सिंगी दई, we get enthralled by her valor. She took over her Oraon kingdom at time when the organized army was scattered in the war with the Turks. The men warriors had laid down their lives in the defense of the nation. At such time, Princess Singi Dai, daughter of Rohtasgarh Raja Ruidas, handled the Oraon kingdom with her ability, valor, intelligence and tact. Singi Dai chose the hunting festival Vishu Sendra of Oraon society to train women. Singi showed her bravery by threatening the attack of Muslim Turks on the strength of this female army. Oraon society organizes Muka Sendra even today on the memory of वीरांगना सिंगी दई। तो सिंगी दई वीरांगना के याद में जो है वो हम लोग मुका सेंद्रा जो है वो मनाते हैं। आइए अब इनके बारे में जो है वो विस्तार से हम लोग समझते हैं। ये डॉटर थी रुईदास, किंग रुईदास की जो है वो पुत्री थी, जो रोहतासगढ़ की थी। अब हम लोग झारखंड का लोकेशन देखें तो झारखंड का जो पलामू का इलाका है, जो पलामू की घाटियां हैं, वो रोहतास की घाटियों से जो है वो सटा हुआ इलाका जो है वो होता है। तो रोहतास और पलामू जो है वो लगभग एक ही किंगडम जो है वो हुआ करता था, और ये किंग रुईदास जो है वहां रूल करते थे, और उन्हीं की ये पुत्री जो है वो सिंगई हुआ करती थी। और ये जो है वो उरांव जनजाति से जो है वो बिलोंग करती थी, उरांव ट्राइब के जो है ये थी। इन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो अगेंस्ट इन्वेडिंग आर्मी समवेयर बिटवीन 15th एंड 16th एडी। इसका एग्जैक्ट डेट नहीं है, कई जगहों पर यह बताया जाता है कि 1539 में हुआ था, बट दिस इज नॉट
वेरी श्योर, इसको लेकर इतिहास में जो है वो मतभेद है कि ये क्या रहा था, बट समवेयर बिटवीन 15 टू 16 एडी के बीच में जो है वो इनकी वीरता की कहानी जो है वो हुई थी। सिंगी विथ हर सिस्टर्स कैली दई, चंपा दई एंड विथ हेल्प ऑफ सम फ्रेंड्स ड्रोव द एनिमीज बियॉन्ड रिवर सोन। तो हम लोग जब झारखंड के मैप को देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि सोन नदी जो है वो हमारे झारखंड को जो है वो टच करते हुए जो है वो निकलती है, और उसी इलाके में जो है वो रुईदास का जो है वो किंगडम हुआ करता था, और सिंगी और अपनी बहनें कैली दई और चंपा दई इन दोनों के साथ और कुछ अपनी सहेलियों के साथ अपनी आर्मी को जो है वो फॉर्म करती हैं, और इसके बाद जो है वो यहाँ पर आक्रमणकारियों से लड़ाई करती हैं और उनको जो है वो हराने में भी सफल होती हैं। हालांकि यह आक्रमण कुल 3 बार हुआ, तो 2 बार जो है वो ये लोग इनको आक्रमण को सहने में झेलने में जो सफल रहते हैं, पर तीसरी बार जो है वो मुखबिरी के कारण, किन्हीं के चुगलखोरी के कारण जो है वो जो आक्रमणकारी सैनिक हैं वो समझ जाते हैं कि ये महिलाएं हैं। इसके पीछे कहानी कही जाती है कि एक अहीर महिला जो है वो इस बात का सूचना जाकर के जो है वो इन्वेडिंग आर्मी को दे देती है कि आप जिनसे लड़ रहे थे वो पुरुष नहीं बल्कि पुरुष के वेश में महिलाएं थी, पुरुष नहीं बल्कि पुरुष के वेश में महिलाएं थी। इस बात का फिर उनसे प्रमाण पूछा गया कि आप ये इतना श्योर होकर कैसे कह सकते हैं कि ये महिलाएं थी। तब वहां पे उन्होंने बताया कि जब तालाब में वो अपने चेहरे धो रही थी तो वो लोग जो है वो दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहे थे अपने चेहरे को धोने के लिए। तो आप देखेंगे कि कुछ एक्टिविटीज हैं वो महिला स्पेसिफिक होती हैं। उनका कहना था कि अगर पुरुष होते तो वो एक हाथ से अपने चेहरों को धोते, वो महिलाएं हैं इस वजह से अपने चेहरों को धोने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल जो है वो कर रही हैं। तो इस तरह के कुछ जो है वो चीज़ों को बताकर वो इन्वेडिंग आर्मी को कह देती हैं कि ये जो है वो महिलाएं हैं, और फिर इन पर थर्ड अटैक होता है और वहाँ पर जो है वो ये वीरांगना जो है वो शहीद होती हैं और जो है वो इनकी हार भी जो है वो होती है। पर क्या खूब लड़ी मर्दानी, यह तो रुईगढ़ की राजकुमारी थी। तो जो हमने बताया कि इन्होंने जो है वो पुरुषों का वेश धारण करके इन्वेडिंग आर्मी से, आक्रमणकारियों से जो है वो लड़ाई लड़ी, और इसी चीज को सिंबलाइज करने के लिए आज झारखंड में एक त्योहार मनाया जाता है जिसको हम लोग जनी शिकार कहते हैं। एक त्योहार मनाया जाता है, प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार जो है वो त्योहार मनाया जाता है, और इसी त्योहार को जो है वो अभी हमने चर्चा की कि मुका सेंद्रा के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। याद रखिएगा, इसी जनी शिकार को जो है वो मुका सेंद्रा के नाम से भी पुकारा जाता है। और ये जनी शिकार त्योहार इन्हीं सिंगी दई, इन्हीं सिंगी दीदी और इनकी बहनें और इनकी सहेलियों के उत्साह को, इनके वैलर को, इनके ब्रेवरी को जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए, सैल्यूट करने के लिए जो है वो ये जनी शिकार मनाया जाता है। और आपने पढ़ा भी होगा कि जनी शिकार में महिलाएं पुरुष का वेश धारण कर शिकार करने निकलती हैं। दिस ऑल थिंग्स रिलेट, कि महिलाएं जो है वो पुरुषों का वेश धारण नहीं, असल में वो सैनिकों का वेश धारण करती हैं और शिकार करने निकलती हैं। और सिंबॉलिक रूप से जो भी रास्ते में पोल्ट्री मिल गई, मुर्गी, बत्तख, इस तरह की चीजें जो भी मिल गई, बकरा बकरी, उनका जो है वो शिकार करती हैं और उसको लेकर आती हैं। अखड़ा में उनको बनाया खाया जाता है और जो है वो नाच गाना आदि जो है वो होता है। तो इन्हीं सिंगी दीदी को जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए, उनके वैलर को, उनके ब्रेवरी को सेलिब्रेट करने के लिए जो है वो झारखंड में एक यूनिक त्योहार मनाया जाता है जो कि 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है, जिसको हम लोग जनी शिकार के नाम से जानते हैं। और यह जनी शिकार जो है वो मुका सेंद्रा के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, एंड इट इज सेलिब्रेटेड वंस एवरी 12 ईयर। प्रत्येक 12 वर्षों में जो है वो एक बार इसको सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट जनी शिकार की बात करें तो 2017 में हुआ था। अगला कब होगा, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। ड्यूरिंग जनी शिकार वुमेन पुट ऑन मेन्स क्लोथ इंक्लूडिंग टर्बन एंड गो आउट फॉर हंट। और फेटा, मुड़ी में जो है वो फेटा, हम लोग जो है वो टर्बन को यहाँ स्थानीय भाषा में, रीजनल लैंग्वेजेस में हम लोग फेटा कहते हैं। तो फेटा बांधकर सर पर जो है वो टर्बन बांध करके जो है वो निकलती हैं। दैट सिंबलाइजेस कि हम लोग जो है वो सैनिक वेश जो है वो धारण कर रहे हैं और हंट के लिए जो है वो निकलती हैं। इनके लिए एक गाना भी, एक गीत भी, क्योंकि हमारा छोटा नागपुर का क्षेत्र है, नागपुरी भाषा का क्षेत्र है और यहाँ गीत का प्रचलन जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो रहा है हमेशा से। हर चीज के लिए, हर इवेंट के लिए एक गीत है। तो उसी तरह सिंगी दीदी या सिंगी दई को सेलिब्रेट करने के लिए, इनके उत्साह को सेलिब्रेट करने के लिए भी एक गीत है। क्या गीत है? ओ देखा आई गेली राजा बेटी सिंगी दई, साथे साथे चंपा कैली, और शोभे जनाना मन, मुड़ा फेटे हाथे चियारी मर्दाना बहन के।
यानी कि ओ देखा आई गेली राजा बेटी सिंगी दई, ये देखो आ गई राजा की बेटी सिंगी दई। साथे साथे चंपा कैली, साथ साथ में चंपा भी हैं और कैली भी हैं, और शोभे जना नमन, और सभी महिलाएं भी जो है वो साथ में हैं। मुड़े फेटा, यानी सर पर जो है वो फेटा बांधे हुए हैं, मुरेठा बांधे हुए हैं, पगड़ी टर्बन जैसा जो है वो बांधे हुए हैं। हाथे चियारी, और हाथ में जो है वो तीर धनुष भाला आदि जो है वो है। मर्दाना बन के, यानी जेंट्स के रूप में जो है वो या पुरुष के भेष को धारण करके जो है वो आ गई। तो इस तरह के गीत जो है वो काफी प्रचलित है सिंगी दई के ब्रेवरी को जो है वो प्रमोट करने के लिए। तो ये जो है वो इनसे रिलेटेड चीजें जो है वो हमने जानी। हाल फिलहाल में रिसेंटली जो झारखंड के लाइब्रेरी मैन है संजय कच्छप साहब, इन्होंने भी जो है वो एक डिजिटल लाइब्रेरी स्टैब्लिश किया है, और इनके नाम पर ही जो है वो किया है। वेस्ट सिंहभूम में यानी चाईबासा में जो है वो इन्होंने सिंगी दई डिजिटल लाइब्रेरी की जो है वो स्थापना की है। किन्होंने की है? तो संजय कच्छप साहब। संजय कच्छप साहब कौन है? तो इनको झारखंड के लाइब्रेरी मैन के रूप में जो है वो जाना जाता है। अभी हाल फिलहाल इनको अवार्ड भी मिला है राष्ट्रीय स्तर पर। आपको कमेंट करके बताना है कि इनको, संजय कच्छप साहब को जो है वो क्या अवार्ड आदि जो है वो मिला है। तो ये जो है वो सिंगी दई, और खास करके हमारे झारखंड में 12 वर्षों में एक बार मनाए गए जनी शिकार और उसके पीछे के इतिहास को जो है वो हमने समझने का प्रयास किया। तो एक बार फिर से हम लोग जो है वो क्विक रिवीजन कर लेते हैं सिंगी दई के बारे में। सिंगी दई, दई शब्द जो है वो दीदी शब्द से बना हुआ है, और ये जो है वो रोहतास राजा रुईगढ़ की जो है वो पुत्री थी, यानी रोहतास की राजकुमारी थी। इन्होंने जो है वो जो भी इन्वेडिंग आर्मी था उसके जो है वो अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। असल में हुआ क्या कि कई राउंड के लड़ाई के बाद पुरुष जो है वो मदिरा पान करके या जो भी स्थानीय जो पेय है उसको खा पी के जो है वो एक मदमस्त स्थिति में थे, मता गए थे, और वो जो है वो आराम कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे, अपने एनर्जी को चार्ज कर रहे थे। इसी बीच जो है वो इन्वेडिंग आर्मी जो है वो मौका ढूंढ रही थी कि इनको जो है वो हराया जाए, और वो इन्वेड करने आ गए कि अभी सब लोग जो है वो पी खा के सोए हुए हैं, अब जो है वो हम इन पर जो है वो हमला कर सकते हैं और हम जो है वो जीत सकते हैं, रोहतास को जो है वो जीत सकते हैं। और जब वो इस बात की सूचना सिंगी दीदी को मिली तो उन्होंने अपनी आर्मी फॉर्म की, अपनी दोस्तों को, अपने बहनों को जो है वो लेकर के आई, पुरुषों का वेश धारण किया, सैनिकों का वेश धारण किया और खूब लड़ी, और इन्वेडिंग आर्मी को 2-2 बार हरा दी। और उसके बाद जब ये लोग भी जो है वो तालाब में जो है वो अपना रिलैक्स करने, चेहरा धोने, ये सब करने के लिए गई, तो मुखबिरी के कारण जो है वो, जिसकी कहानी हमने थोड़ी देर पहले देखी, मुखबिरी के कारण जो है वो इन लोगों पे फिर से जो है वो हमला होता है, छुपकर हमला होता है, कायरों जैसा हमला होता है, और ये वीर जैसा जो है वो लड़ती हैं, और अंततः तीसरी बार जो है वो इन लोगों को हार का सामना करना पड़ता है। तो फिर भी एक महान योद्धा, आप इमेजिन करिए कि जो उस समय आर्मी हुआ करती होगी, कितनी मजबूत आर्मी होगी, और किस कदर इन्होंने जो है वो अपनी महिलाओं को, अपनी सखियों को जो है वो ट्रेन किया होगा कि पुरुषों के साथ ऐसा लड़ी कि 2 बार तक जो है वो इन्होंने उनको रेजिस्टेंस दे दिया, और तीसरी बार धोखेबाजी की वजह से ये हार गई, और पुरुषों को जो है वो, पुरुषों के समान जो है वो या उनसे भी बढ़ चढ़ कर जो है वो इन्होंने ब्रेवरी जो है वो दिखाई है। तो इन्हीं के जो एक्टिविटी रही उसको सेलिब्रेट करने के लिए झारखंड में आज जो है वो जनी शिकार नाम का एक त्योहार जो है वो मनाया जाता है, जो 12 वर्षों में एक बार जो है वो मनाया जाता है। इन्हीं पर एक कविता भी लिखी गई है, एक और जनी शिकार। कविता का नाम है एक और जनी शिकार। बहुत प्रसिद्ध कविता है, बहुत प्रसिद्ध लेखिका है झारखंड की। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कविता जो है वो एक और जनी शिकार किनके द्वारा लिखी गई है। इसके साथ साथ उन्हीं लेखिका के द्वारा एक और कविता लिखी गई है, कलम को तीर होने दो, कलम को तीर होने दो। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये एक और जनी शिकार और कलम को तीर होने दो नामक 2 शीर्षक हैं कविता के, किन्होंने जो है वो लिखा है। और ये जो है वो सैनिकों का वेश धारण करके, पुरुषों का वेश धारण करके जो है वो निकली, और आज भी जो है वो इसी तरह से जो है वो जनी शिकार मनाया जाता है। महिलाएं जो है वो पुरुषों का वेश धारण करती हैं, सैनिकों का वेश धारण करती हैं और शिकार पर निकलती हैं। रास्ते में जो भी मिला, पोल्ट्री, मुर्गा, मुर्गी, बत्तख, बकरा, ये सब जो भी मिलता है उसका शिकार करती हैं, और उसको, उस शिकार को जो है वो लेकर आती हैं। अखड़ा में उसको बनाया खाया जाता है और सेलिब्रेट जो है वो किया जाता है। तो ये जो है वो हमने सिंगी दई से रिलेटेड चीज़ों को जो है वो देखा और
समझा। तो दोस्तों पर्सनालिटी सीरीज आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में हमें जरूर कमेंट करके बताएं। इसके साथ साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक जो है वो बताएं और देवघर IAS एकेडमी से जो है वो जुड़े रहें। थैंक यू।